हमारे जितने किसान लोग हैं सब इकरा किसान। यहाँ पर 80-90% वोटिंग जो है ना हरेंद्र मलिक का है। वोट मोदी जी का है। आरएनडी का वोटर वोट करेगा बीजेपी को? जी करेगा, बिल्कुल करेगा जी। जब सरकार किसान और मजदूरों की है 10 साल में इनका पट्टे खपड़े क्यों है, इनका सीए क्यों नहीं गए कपड़े? वोट बीजेपी में जाएगा। वोट जाएगा लोक दल विजय बीजेपी को। इस बार क्या अलग हो रहा है? मैं बताया तो रहा, अक्षमा जीतेगी। चुनाव संजीव बालियान जीतता है। जनता मेरे साथ तो सत्ता उन्हीं के साथ है। जीतने वाला तो जीत रहा, और कभी यही जीतता है। किसान के लिए तो कोई भी नहीं करता है, किसानों के लिए कहीं तो है। मोदी जी भी ठीक है पर योगी सबसे बेस्ट है। मुद्दे तो इतने हैं जी, इतने हैं, विपक्ष खाली हो गया बिल्कुल। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? जी चुनाव में अच्छे से चुनाव होगा। हम तो इकरा को वोट देंगे जी। इकरा क्यों पसंद है आपको? बस जी जो है उनका वालिद साहब थे, वे भी अच्छा काम करते थे और इकरा भी अच्छा काम कर रही है। इकरा भी अच्छा काम कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? हमारा जी कपड़े का काम है। कपड़े का काम है। क्या करते हैं कपड़े में? कपड़ा बेचते हैं जी, बस फेरी बेचते हैं। करते हैं। अच्छा, फेरी करते हैं। हाँ। ट्रेडर है। जी जी। ठीक चल रहा है धंधा? हाँ सही धंधा चल रहा है। इसी इलाके में काम करते हैं, इसी इलाके में काम करते हैं। पास पास में। पिछले आप 5 साल कैसा गया? बस जी ठीक ही गया, अच्छा ही गया। अच्छा ही गया। हाँ जी, ठीक ही गया जी। ठीक ही गया है। पर कारोबार के लिए दिक्कत ही हुई। दिक्कत हुई? आप तो कह रहे हैं सही चल रहा है। ये कोई सही नहीं है। महंगाई होगी ज्यादा। महंगाई हो बहुत गई। ज्यादा होगी। किस में दिक्कत आ रही है सबसे ज्यादा? कारोबार में किस में क्या महंगा पड़ रहा है? ऐसा है जो लोगों के पास पैसा नहीं है, इस वजह से दिक्कत आ रही। और तो कोई बात दिक्कत है नहीं। जहाँ जावे जिनके दौरे जावे किसान रो रहे। पिछले जो आप कह रहे हो कारोबार से नहीं ठीक रहा है, तो बचा है पैसा, नहीं बचा कुछ है? नहीं बचा जी, घर के खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। घर के पर खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं। बस अपना कमा रहे और खा रहे। कुछ नहीं बचता है। कुछ नहीं बचता। दिहाड़ी भी नहीं पूरी होती। दिहाड़ी भी? कितना दिहाड़ी होता है आपका दिन का? 400 से 500 रुपए होते हैं जी। 300 रुपए खर्चा कम से कम 1800 का होता है। इस बार चुनाव कैसे देखते हैं? चुनाव अच्छे रहेंगे, बहुत सही रहेंगे। हाँ जी हाँ। क्या चाहते हैं इस बार सरकार से? सरकार से बस बढ़िया चल रहा जी, हमारा तो यही चलता रहे, बढ़िया ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं चाहते हैं सरकार से? मजदूरी मिल रही, भगवान दे रहा, और इससे बढ़िया क्या है। सरकार ही दे रही। क्या चाहते हैं, कौन जीते? जीतने वाला तो जीत रहा, और आगे भी यही जीतता का। कौन? जो अब है अभी वही रहेगा जी, मोदी जी रहेंगे। अच्छा, मोदी जी। हाँ जी हाँ, यही रहेंगे। क्यों इतना? अभी तक तो चुनाव हुआ नहीं, आपने पहले बोल दिया मोदी जी हमने तो रहेंगे। चुन दिए। आपने चुन दिए। हाँ जी हाँ, यही रहेंगे। यही रहेंगे। पहले रास्ते में घुस जाते पैसे, चोरी जो मजदूरी कर कर ले जाते नहीं, तो रास्ते में ही ले लेते सब। और अब तो बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया वो है, कोई दिक्कत नहीं है। गुंडागर्दी कह रहे हो कम? गुंडागर्दी बिल्कुल है ही नहीं, मैं तो कम नहीं, है ही नहीं, खत्म ही होगी। तो इसीलिए पसंद है? हाँ जी हाँ। अच्छा करने खाने की तो बात ये है, मजदूर है, जिसके नसीब में जितना जो भगवान ने लिखा वो होगा। तो सबसे बढ़िया चीज सरकार की क्या है? सबसे बढ़िया चीज ये लगी मुझे तो, कोई भी गुंडागर्दी नहीं है, सब खत्म हो रही। रात को जाओ, दिन में जाओ। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नगीना, कैराना. In Western UP's political sweepstakes, the metric of caste calculations and their combination is key. Who gets that right has the ace in the pack. The Dalit vote has full potential to swing the ballot. Of 80 Lok Sabha seats in Uttar Pradesh, 17 are reserved, with the Dalit vote bank holding sway on a majority of them, accounting for 22% of the electorate.
The Jatav community, constituting over half of the total Dalit population, commands the largest share amongst Dalits, Jatavs, the traditional Mayawati voter. In 2014 elections, the BJP triumphed in all 17 seats, but in 2019, it secured 15 seats while the BSP won 2. It's now a fierce battle for the pivotal and firmly established vote bank. कौन बीजेपी को हरा पाएगा यहाँ पे, बसपा या गठबंधन? यहाँ से जो भी से भाजपा को हराएगा उसके साथ है, जो बीएसपी है, जो क्या नाम है गठबंधन वाला हो। किसका पल्ला भारी लग रहा है इस बार? भारी फिलहाल तो तीनों जो उम्मीदवार है यहाँ पर तीनों में फाइट है। फाइट है। हाँ, तीनों पार्टी के कैंडिडेट मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लोकल मुद्दे क्या हैं? लोकल मुद्दे तो सब ठीक है, पर थोड़ी महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा। हाँ, महंगाई है सबसे ज्यादा मुद्दा। यहाँ पर कहते हैं कि जो हरिजन है, जो एससी वोटर है, वो हमेशा मायावती को वोट देता है। हाँ, सही है? सही है, बिल्कुल मायावती के हाँ, साथ बसपा का बिल्कुल बसपा का वोटर है। इस बार क्या वो वोटर बसपा को जा सकता है, सपा को जा सकता है या भाजपा को जा सकता है? वो वोट है जो भी भाजपा को हराएगा, चाहे वो क्या नाम है इंडिया उसका हो, क्या नाम गठबंधन का प्रत्याशी, जो बसपा का हो उसी की तरफ ट्रांसफर होगा। उसी की तरफ ट्रांसफर। तो फिर बीएसपी को नहीं, हाथी को जरूरी नहीं है? जो भी बीजेपी को हराएगा, हाथी वाला हराएगा, हाथी वाले के साथ वोट देंगे। अगर मायावती के साथ नहीं है, जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ। हाँ, ये है। हाँ। मायावती को क्यों छोड़ दिए? मायावती को नहीं छोड़ रहे, नहीं छोड़ रहे ना। पर अगर गठबंधन हराए तो गठबंधन को वोट डाल फिर तो छोड़ दी मायावती। नहीं, अगर मायावती का पलटा बाजो तो गेल की गेल इलेक्शन का मूड पड़ जा। पर अगर नहीं पल्ला भारी पड़ा तो और गठबंधन का पड़ गया, फिर तो छोड़नी पड़ी मायावती। वो तो फिर मजबूरी है छोड़ने की। छोड़ दोगे? हाँ। तो ये चुनाव आप मोदी जी का चुनाव मानते हैं या जो लोकल कैंडिडेट है उनका चुनाव मानते हैं? किसका चुनाव है? गठबंधन। सीधा गठबंधन चलेगा। गठबंधन क्यों पसंद है? गठबंधन ही पसंद है कि महंगाई ज्यादा हो रही। महंगाई ज्यादा हो रही। राहुल गांधी ने कह रहे कि मैं कम करूंगा। राहुल गांधी की सुन रहे हो? सुननी तो पड़ेगी। यहाँ पर क्या बेरोजगारी एक मुद्दा है या नहीं है? नहीं, रोजगार तो बहुत है। रोजगार है बहुत। तो रोजगार में दिक्कत नहीं है, पर महंगाई बहुत। महंगाई आपके लिए सिर्फ वोट आपका गिरेगा महंगाई के नाम। यहाँ पे महंगाई पे वोट गिरेगा या जाति पे वोट गिरेगा? महंगाई पे गिरेगा वोट तो। ऐसा नहीं कि हरिजन बीएसपी को करेगा, मुसलमान सपा साइकिल को करेगा। बताओ, इनसे चमार का क्या होगा? कभी वोट गिर देंगे। बीएसपी का कुछ नहीं है। दिया है कभी बीएसपी को वोट? हाँ, वोट में शुरू तो बीएसपी दे रहा। 19 में किसको दिया? हाथी। हाथी पे लगाई थी, हाथी का बटन दबाया था। इस बार नहीं दबाओ? नहीं, गठबंधन चला। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में क्या है इस बार? इस बार महंगाई पे वोट दिए जाएगी। महंगाई पे वोट गिरेगा जी। कौन सी पार्टी पसंद है? कांग्रेस। कांग्रेस जी। पंजे पे हाथ जी जी। भाजपा नहीं पसंद ना। 19 में किसको वोट दिए थे? हाथी को। हाथी को। इस बार नहीं दो? ना। क्यों? क्योंकि पहले फैजुल रहमान जी जीतते थे, वो एक फेरी नहीं आया, यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। तो पंजे पे क्यों विश्वास है? अब क्या बदलेंगे? बदलाव चाहते हैं। The voter not so confused, but a clear attempt to confuse us. The women here not so silent a vote bank anymore. क्या सुविधा चाहते हो? सुविधा अब गरीब आदमी पता नहीं कहाँ से कर लावे। ना तो लैट्रिन घर में, ना बाथरूम। वो लैट्रिन क्यों नहीं घर पे? वो स्वच्छ भारत में नहीं बनी? ना जी। बोला है? बोला, किसी ने बनवाई नहीं बनवाई। अपनी निजी बनवाई। फिर निजी बनवाई। जो कह रहे मोदी जी के हर घर स्वच्छ। किसी को भी बनी जी, किसी को भी, किसी को बनी होगी। बनी बहुत सौ का बनी भी,
हमारे यहाँ किसी के नहीं है। किसी के नहीं। हमें और क्या की सुविधा नहीं मिली जी, बस कोटे की है। सिर्फ कोटा मिलता है। कोटा मतलब राशन है ना, राशन मिलता है। इस बार क्या सोच के वोट दोगे? बस ये सोच के देंगे कि सरकार अच्छी होनी चाहिए, बस हमें भी कुछ लाभ मिलना चाहिए थोड़ा बहुत। कोई पार्टी है, कोई लीडर है जो आपको लगता है आपको लाभ दे सकता है? हाँ जी, बताओ। चंद्रशेखर। पर चंद्रशेखर तो इस पे कर नहीं रहे। कोई बात नहीं, अब की बार नहीं, अगली बार तो है, कभी तो आएंगे। वो तो नगीना में जाके वोट करना पड़ेगा उनको। कोई बात नहीं, अब की बार तो किसी को न किसी को तो देंगे, जो इसका पलड़ा भारी होगा उसको ही दे देंगे। पड़ला भारी, वो तो भाजपा का भी कह रहे हैं पड़ला भारी होगा। कोई बात नहीं, फूल को दे दोगे? हाँ दे देंगे। हाथी को भी देंगे। मायावती पसंद, कट कर देंगे। वोट तो एक है, वोट तो एक ही है। Elections, transactional now, and the voter knows. This is the only window to make that transaction. The OTP will expire soon. From Uttar Pradesh onwards to Rajasthan, the state will go to vote in 2 phases, April 19th and 26th. And as unpredictable as the shifting sands of its desert. Well, when it comes down to state election, Rajasthan has stuck to tradition, never voting in the same incumbent government. But in the case of Lok Sabha elections ever since 2014, it's now giving a chance to the Bharatiya Janata Party to come up with a hat-trick for a clean sweep. 2014, 25 out of 25 for the BJP. 2019, 25 out of 25 with the NDA. 24 to the BJP, 1 to the RLP. But now it has a chance for a hat-trick. Mind you, it's the same state which in the year 2009 had given 21 seats out of 25 to the Congress, and then a clean sweep to the BJP in 2014. We begin with the contentious constituency of Churu, where a turn court might be querying the pitch for the Bharatiya Janata Party. The arid Shekhawati region, with its stunning frescoes, provides just the right backdrop to the most talked about battle in Rajasthan. The Rathore family and the Kaswan clan, squaring off on the age-old battle lines of Rajput versus Jats. It has the making of a pot boiler, friends turn foes, caste one-upmanship, and political ambitions fueling an old family rivalry. Churu, a BJP stronghold since 1999 in Lok Sabha elections, was represented by Rahul Kaswa. The two-time MP was then denied a ticket by the BJP. He turned the court and has now been fielded by Congress. राहुल जी, चुनाव कैसा बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा पॉजिटिव माहौल दिख रहा है और पब्लिक एट लार्ज में बहुत अच्छा जोश है. द बिगेस्ट थिंग इज कि जितने इलेक्शंस हमने कंटेस्ट करे हैं, इट्स आवर 8th इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. 6th वाज वन बाय मी एंड माय फादर. ये 8th इलेक्शन था. मुझे तो बड़ी खुशी है. पब्लिक में एक अलग किस्म का जोश और जज्बा देखने को मिलता है. हर गांव में जाते हैं, अच्छी भीड़ दिखती है, बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि कांग्रेस इस बार यहाँ से जीत कर जाएगी. तो जो 6 चुनाव पिछले लड़े हैं वो कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं. साफ आपने इंटरव्यू किया था मैंने आपका पिछली बार और आपने काफी चीजें बोली थी कांग्रेस को उस बार. इस बार बिल्कुल अलग है. एक रीजन ऐसा भी है क्योंकि ये आपके फेस पे लड़ा जा रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे कांग्रेस के झंडे तो ज्यादा नहीं दिख रहे. देखिए, आजकल इलेक्शन कमीशन का बड़ा वो रहता है, पर झंडे मत देखो, दिलों में बस गया है कांग्रेस इसमें चूरू के अंदर, और वो आपको धड़कन सुनाई देगी 19 तारीख को और महसूस होगी 4 तारीख को. जो पिछले 30 इयर्स का जो बसा हुआ था वो अब कांग्रेस में पलट चुका है. हमने सबको साथ लेकर चलने की पॉलिटिक्स करी. हमने कभी द्वेषता नहीं पाली किसी के साथ में, न कभी हमारा माइंडसेट ऐसा रहा है कि हम किसी ग्रजेस निकालें जैसे काका जी निकालते हैं.
ग्रजेस निकालते हैं, गुस्सा निकालते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, ट्रांसफर कर दूंगा, तुझे मैं बाहर भेज दूंगा, लोग तुम्हारी मैं दारू की गाड़ी जाने नहीं दूंगा, तुम्हारी को मैं डीजल चोरी नहीं करने दूंगा। ये पॉलिटिक्स काका की है। हमारी काका राजेंद्र राठौर। हाँ वही बच्चा जानता, काका वही है। मैं बोल रही हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं? नहीं मैं तो वो तो क्या है कि जो काका ने भतीजे को ही नहीं बख्शा तो जनता को कैसे बख्शेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि वो सारा कॉन्सेप्ट इसकी उनकी ईगो की लड़ाई है। उन्होंने कभी डेवलपमेंट ओरिएंटेड का उनकी पॉलिटिक्स रही नहीं, न कभी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स रही। मेन रीजन आपका टिकट कटना है कि आपने उनकी मदद नहीं की, और बहुत कहते हैं आपने उनको हराने की मदद की जो जब वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे आपके डिस्ट्रिक्ट से। काका जी ने तो अपना को पहले मुख्यमंत्री बांध ही लिया था। उनके लोग 6 महीने पहले कहने लगे थे कि हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री महोदय, और काका में इतना अहंकार था कि काका को लगा कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है। उनका मेरे पास कभी कॉल ही नहीं आया। अपनी सीट चेंज करी खुद ने। पूरी बीजेपी जो उनके यहाँ पे जिले की टीम होती है, 56 लोग थे, अमूमन 25 लोग होते हैं, सब काका ने बनाए। अपनी सीट चेंज करके चले गए वहाँ पे, एक दिन बुलाया तक नहीं। अब हार जाओ तो ढूंढ रहे हो हम पर। वो तो जनता में इतना जबरदस्त आक्रोश था कि वो चाहते थे कि काका के बुला दिए जाए, और लोगों ने बुला दिए। तो हमारे तो उसमें कोई रोल नहीं है। अब न मुझे बुलाया न मैं कभी गया। अगले अपने बलबूते चुनाव लड़ रहे थे, और कम्युनिटी का, कास्टिज्म का वो रोल उन्होंने प्ले किया वहां पे कि पूरे सिस्टम को उन्होंने एकदम स्ट्रेच कर दिया। कास्टिज्म के ऊपर इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी, वो बैकफायर कर गई। राहुल जी, ये चुनाव मोदी जी का है, और मैम ये चुनाव जनता का। मैम प्लीज, मैम इसको प्लीज लेट अस सी द रियल पिक्चर। रियल पिक्चर ये है कि पब्लिक वोट करेगी चूरू की। ये तो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव। नहीं मैडम, एमपी का चुनाव है। जनता की आवाज 22 लाख लोगों की आवाज बनकर दिल्ली जाएगी, वहां एक प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। आप किस तरफ लेके जा रहे हो हम लोगों को? क्यों कंफ्यूज करे पब्लिक को? अभी जनता फैसला करती है ना। 22 लाख लोग। मैं कंफ्यूज इसीलिए हूँ क्योंकि 19 में आप ही ने बोला था ये मोदी जी का चुनाव। नहीं, मैंने तब भी कहा था कि हमने काम किया, आपके पीछे रहे हैं, और पीएम साहब का हमारे उस टाइम फेस था, तो उनके बारे में जरूर बात करी। कभी बीते हुए 10 साल के बारे में एक भी लूज टॉक नहीं करी आज तक। मोदी जी से कोई बैर नहीं। 10 साल तक तो कोई बैर नहीं था। साथ रहा हूँ, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उस मेरे फैसले को। आने वाला कल कैसा। बहुत शुक्रिया। BJP has fielded Paralympic javelin thrower Devendra Jhajharia. However, it's not Jhajharia who seems to be on the ticket, but former leader of opposition and Kaswan's arch-rival Rajendra Singh Rathore. उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस प्रत्याशी ने कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। आज उन्होंने माँ को धोखा दे दिया, तो पब्लिक तो उनके सामने है ही क्या, जनता तो उनके सामने है क्या। वो उन्होंने कहा कांग्रेस है वो कैंसर है, कैंसर के साथ चले गए आप। सोनिया गांधी जी के पास चले गए आप। और हमारे तो बहुत बड़ी अजीब सी विडंबना हो रही है यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहते हैं वो। भाई राहुल गांधी जी के नाम लो, आप क्यों नहीं ले रहे हैं वो लोग? क्योंकि ये डूबती हुई जहाज है कांग्रेस। और ये तो वो सही बोला है, 40 से नीचे रहेंगे। और राजस्थान के विषय में कहूं तो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। What has fueled a personal rivalry is that both come from the Jat and Rajput community, where the elections from the Modi factor is now seemingly shifting to a clash of identity caste politics. आप ये चुनाव कैसे देखते हैं? बढ़िया देखते हैं। बीजेपी सरकार देखते हैं, मोदी सरकार देखते हैं। चुनाव आपके लिए मोदी जी के? हाँ जी। यहाँ का कैंडिडेट का कोई फर्क पड़ता है या सिर्फ मोदी जी के लिए चुनाव? मोदी जी से सब फर्क पड़ता है, कैंडिडेट का भी फर्क पड़ता है। मोदी जी क्यों पसंद है? मोदी जी 36 कौम को साथ में लेके चलते हैं, सबका काम करते हैं जी। और कांग्रेस? वो तो कांग्रेस जाने कैसा करती है, कैसी। हमारे को यही पसंद है, यही काम करते हैं। यहाँ पर जितने काम बीजेपी गवर्नमेंट ने करवाए हैं उतना पहले कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं करवाया, और आगे कराने की कोई आशा भी नहीं है। आप मोदी जी के सपोर्ट? बिल्कुल मोदी जी के हैं, 110% मोदी जी के हैं। और किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप करना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो काम किया उसकी प्रशंसा होगी, करेंगे, करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। कौन सोचता है देश के भविष्य के बारे में? हम युवा सोचते हैं। नहीं, कौन सा लीडर कौन सा सोचता है देश के? अभी तो फिलहाल नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा सोच रहे हैं। पसंद है? क्या पसंद है नरेंद्र मोदी के बारे में?
उनको सबसे ज्यादा उनके नेतृत्व कार्य करने की जो क्षमता है, उनके जो डिसीजन लेने की क्षमता है, उस पर हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जो बीजेपी के प्रत्याशी थे अब कांग्रेस में चले गए, फर्क पड़ेगा? उससे तो कोई फर्क पड़ने पड़ा। मोदी फैक्टर है, मोदी के नाम पे वोट पड़ता है। देश के हित में नरेंद्र मोदी की जरूरत है और नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होना चाहिए। पर जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो कांग्रेस में चले गए, फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के प्रत्याशी कांग्रेस में जाने से कोई यहाँ से ये नहीं होगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जीतेगा। राहुल का सवाल क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। कांग्रेस क्यों पसंद है? 3 पीढ़ी आप कह रहे हैं आपने कांग्रेस की सपोर्ट में डाल दी। क्या पसंद है कांग्रेस में? कांग्रेस की नीतियाँ पसंद है। नीतियाँ पसंद है। बताइए 3 नीति जो पसंद है कांग्रेस की। कांग्रेस सबका साथ, सबका विकास। सबके साथ सबका विकास। जी हाँ। कांग्रेस का। दूसरा बताइए। कांग्रेस एक तो अल्पसंख्यक को साथ लेके चलती है, माइनॉरिटी साथ लेके चलती है, SC/ST को साथ डॉक्टर। बाकी एक बात बताना चाहता हूँ मैं, पार्टी पे आक्रमण करना गलत है। आक्रामक बोलो आप जी, लेकिन ये आक्रमण कर रहे हैं। इन्होंने ये कर दिया, बाबा ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। आक्रामक ठीक है, चुनाव का टाइम है, आक्रामक है, लेकिन आक्रमण मत करो। साहब, मोदी जी ने देश को प्रजातंत्र को राजतंत्र के रूप में पेश किया है। हमारे गांव में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिनको साफ पता चलता है कि ये प्रजातंत्र को राजतंत्र के रूप में बना दिया गया है। यहाँ पर ये लोग जो कह रहे हैं विकास किया है मोदी जी ने शुभ शक्ति योजना निकाली थी। कहाँ है वो योजना? 4 साल में राजस्थान में एक भी व्यक्ति को दिया है तो बताओ मेरे को। मोदी जी ने कहते हैं कि वो मकान बनाते हैं, तो राजस्थान में एक भी मकान बताओ 4 साल में किसी को दिए हैं? तो एक भी लोगों को नहीं दिया मकान बना के। फिर मोदी जी क्या करते हैं? कुछ लोगों को पास बना रखा है, राजतंत्र के तर्ज पे करते हैं काम, और वो टिकट उनकी मर्जी से देते हैं, उनकी मर्जी से ही लेते हैं। 19 में किसको वोट दिया था? 19 को किसको वोट दिया था? 19 पे मोदी जी को दिया था। आपने मोदी जी को दिया था 19 में। इस बार क्यों उग गए मोदी जी से? महंगाई देखो कितनी हो गई है, डबल हो गई है, डबल से भी ट्रिपल हो रही है, और ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं सब। The lure of an election. It's heady, it's intoxicating. For politicians, the people, and hacks like us. It's a rush, high on adrenaline. It's the crash after that one needs to worry about. But till then, the heat is on.